अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस कोर्स का हम आज बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑनलाइन ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। कोविड-19 से पहले हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, तो ये हमारा चौथा चैप्टर है सिलेबस के मुताबिक। और ये चैप्टर आपको अपने जो कोर्स की किताब है फ्रैंक वुड्स बिजनेस अकाउंटिंग 1, उसका चैप्टर नंबर 25 है। चैप्टर का नाम है जी बैड डेट्स, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट्स ऑन अकाउंट रिसीवेबल। इस चैप्टर में हम बैड डेट्स के बारे में जानेंगे कि बैड डेट्स क्या हैं और अकाउंट में इसको कैसे ट्रीट करते हैं। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स ये क्या चीज़ है और इसको हम अकाउंट में कैसे ट्रीट करेंगे, और अगर अलाउंस में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। बैड डेट्स अगर रिकवर होते हैं तो उसको अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करेंगे, और साथ में कैश डिस्काउंट्स क्या हैं और इनके लिए प्रोविज़न कैसे क्रिएट की जाती हैं, तो हम इस चैप्टर में इन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो बैड डेट्स क्या है? सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं और फिर मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन एनी अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर इज़ नॉट रिसीव्ड एंड रिटन ऑफ। इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि वो अमाउंट जो आपको आपके डेटर से या आपके कस्टमर से मिलना था लेकिन उसने आपको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? या तो वो जानबूझकर देना नहीं चाहता और या वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको पे कर सके, और आपने दिल बर्दाश्ता होकर एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का क्या मतलब है या रिटर्न ऑफ का क्या मतलब है? रिटर्न ऑफ का मतलब ये है कि आपने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया जी। तो बैड डेट्स यूजुअली जहाँ पे भी बिजनेस क्रेडिट पे सेल्स करता है तो उसके साथ ये रिस्क जुड़ा हुआ होता है कि कुछ कस्टमर आपके ऐसे होंगे जो आपको पैसे नहीं देंगे। तो ये हमारा जो कर्जा है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो बैड डेट हमारा क्या है? बैड डेट यहाँ पे हम इसको एक्सपेंस के तौर पर कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया जी। तो अच्छा जी, पॉसिबल सिनारियोज वो क्या हैं जहाँ पे हमें बैड डेट्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो सिनारियो है या जो केस है या जो सीन है जहाँ पे हमें बैड डेट हो सकता है वो है जी द डेटर में बी रिफ्यूजिंग टू पे वन ऑफ ए नंबर ऑफ इनवॉइसेस। यानी डेटर ने आपसे बहुत सारे ऑर्डर पे चीज़ें ली हुई थी और आपने उनको चीज़ें इनवाइस के साथ भिजवा दी हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मुख्तलिफ़ किस्म के 5 ऑर्डर्स आपको दिए हुए थे मुख्तलिफ़ औकात में, तो आपने वो उनको भिजवा दी हैं और वो सेल जो आपने उस कस्टमर को की है वो क्रेडिट पे दी, तो आपने साथ में इनवाइस भी भिजवा दिया था। तो वो कहता है जी कि 5 में से तो 4 ठीक है वो मैं दे दूंगा लेकिन एक इनवाइस में नहीं दूंगा। आप आगे से पूछते हो भाई क्यों नहीं देंगे? वो कहता है जी कि इस ऑर्डर का सामान जो मुझे मिला है वो तो डैमेज था या वो तो सही हालत में मुझे नहीं मिला था, तो इसलिए मैं इसके लिए पे नहीं करूँगा। आप उनसे कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो जो भेजा है वो तो सही हालत में भिजवाया था, तो इसी वजह से वो कहते हैं नहीं जी मैं सिर्फ 4 की पेमेंट करूँगा और बाकी जो ये एक इनवाइस है ना इसकी मैं पेमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ये एक इनवाइस जो वो पे नहीं करना चाहता ये आपका बैड डेट हो गया और हम इसको एक्सपेंस कंसिडर करेंगे, राइट। सेकेंड सिनारियो क्या है? द डेटर मे बी रिफ्यूजिंग टू पे पार्ट ऑफ एन इनवाइस। यानी यहाँ पे डेटर है या जो कस्टमर है वो एक इनवाइस का कुछ अमाउंट पे नहीं करना चाहता। क्यों नहीं पे करना चाहता? से फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर ने आपसे 10,000 का सामान लिया हुआ है और वो कहता है जी मैं 6,000 का दे दूंगा बाकी 4,000 का मैं नहीं देता। आप
उनसे कहते हैं भाई आप क्यों 6,000 देना चाहते हैं और 4,000 नहीं देना चाहते। वो कहता है जी मुझे 6,000 का सामान मिल गया है और जो बाकी 4,000 का है वो मुझे नहीं मिला है। आप तो बिज़नेस उनसे कहता है भाई मैंने तो आपको पूरा जो आपने ऑर्डर किया हुआ था 10,000 का, उसका पूरा का पूरा सामान आपको भिजवा दिया है। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी मुझे तो 6,000 का सामान रिसीव हो गया है, बाकी 4,000 का मुझे नहीं रिसीव हुआ, लिहाजा मैं आपको सिर्फ 6,000 दे दूंगा। तो 4,000 आपका क्या हुआ, अभी आपका ये बैड डेट हुआ, क्योंकि ये पैसे तो आपको नहीं मिलने, वो आपको नहीं देना चाहता। तो इसलिए हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे और ये हमारा एक्सपेंस होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, थर्ड नंबर सिनारियो क्या है, द डेटर मे ओ पेमेंट ऑन ए नंबर ऑफ इनवॉइसेस एंड हैव इंडिकेटेड दैट ओनली अ पोर्शन ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू विल एवर बी पेड बिकॉज द डेटर बिजनेस हैज़ फेल्ड। इसका क्या मतलब हुआ जी, इसका मतलब ये है कि बिजनेस ने के कस्टमर ने आपसे बहुत सारा सामान लिया हुआ था मुख्तलिफ ऑर्डर्स पे, और मुख्तलिफ इनवाइसेस का अमाउंट उस पे ड्यू है, लेकिन वो कहता है कि जी मैं एक ख़ास तनासुब या एक ख़ास परसेंटेज उस टोटल अमाउंट का दूंगा जितने का सारा सामान मैंने आपसे लिया हुआ है। आप पूछते हो भाई क्यों आप पार्शियल पेमेंट करना चाहते हो या कुछ ख़ास परसेंटेज या ख़ास प्रोपोर्शन पे करना चाहते हो। तो वो कहता है भाई मेरा बिज़नेस फेल होने वाला है या फेल हो गया है और मेरे बिज़नेस में इतनी ताकत या शक्कत नहीं है कि वो आपका पूरा का पूरा अमाउंट पे कर सके। तो आपका जितना अमाउंट बनता है उसका 50% या 60% में मेरे बिज़नेस में इतने एसेट्स हैं कि वो इनसे आपके 50% या 60% जो ड्यूज़ हैं वो पे हो सकते हैं, बाकी का मैं नहीं पे कर सकता क्योंकि मेरा बिज़नेस फेल हो गया है। तो यहाँ पे आपको आपके जो अमाउंट है वो उसका 50% या 60% मिलेगा। जो बाकी का से फॉर एग्जांपल उसने 60% पे कर दिया, तो बाकी जो 40% है ना वो आपका बैड डेट हो गया। तो आप तो हम इसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फोर्थ नंबर सिनेरियो क्या है, द डेटर बिजनेस हैज़ फेल्ड एंड नथिंग इज़ एवर लाइकली टू बी रिसीव्ड। यानी डेटर का या जो आपका डेटर है या कस्टमर है या उसको हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, तो उसका बिज़नेस मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया है और वो कहता है जी कोरोना की वजह से हालात बहुत बुरे थे तो मेरा बिज़नेस बिल्कुल बंद होने जा रहा है और मेरे बिज़नेस में एक कौड़ी भी नहीं है और मैं आपको एक रुपया भी नहीं पे कर सकता, यानी मैं आपको कुछ भी नहीं पे कर सकता। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा जो कर्जा था वो डूब गया है। तो अगर आप फर्स्ट टू सिनारियोज़ में देखें तो यहाँ पे कस्टमर देना नहीं चाहता, उसके वजूहात मैंने बता दिए। और ये जो लास्ट टू है ना, इसमें क्या हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे कस्टमर अनएबल है, वहाँ वो जानबूझकर देना नहीं चाहते, राइट। उनकी वो वजूहात उन्होंने बता दी हैं। और यहाँ पे कस्टमर के बिजनेस फेल हो गए हैं तो वो अनएबल हैं कि वो आपको आपके कर्जे पे कर सकें, लिहाजा ये आपके सारे बैड डेट्स हो सकते हैं। अच्छा जी, बैड डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि एक एक्सपेंस है। ठीक हो गया जी। अब इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, यानी जर्नल एंट्री ऑफ बैड डेट्स हम किस तरह करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर जर्नल एंट्री में दो अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को हम इक्वल अमाउंट से क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर बैड डेट्स हमारे हो जाते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैड डेट एक्सपेंस है और आप ये जो आपके डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो टू अकाउंट्स हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि एसेट और जो एक्सपेंस हैं, यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या हैं। तो हमेशा याद रखें कि आपके एसेट और एक्सपेंसेस के एक ही रूल हैं। एसेट और एक्सपेंसेस के डेबिट क्रेडिट रूल्स एक जैसे हैं। अगर एसेट और एक्सपेंस में इंक्रीज़ आता है तो वो डेबिट होगा, और अगर एसेट और एक्सपेंस में डिक्रीज़ आ जाएगा
तो वो जी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो एक्सपेंस दोबारा बता देता हूँ, एक्सपेंस और एसेट जब भी इंक्रीज होंगे तो हम उनको डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस या एसेट जब भी डिक्रीज होंगे हम उनको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे जी? क्रेडिट करेंगे। सो बेड डेट मैंने क्या बताया आपको? बेड डेट इज एन एक्सपेंस। बेड डेट क्या है जी हमारा? इट इज़ एन एक्सपेंस। और यहाँ पे जब भी आपका बेड डेट होता है तो उसमें इंक्रीज आता है। अब आप मुझे बताएं कि जब एक्सपेंस में इंक्रीज आता है तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे ना? यस एग्जैक्टली, डेबिट करेंगे। तो बेड डेट्स जब भी आपके होते हैं तो आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है, लिहाजा हम बेड डेट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। किस अमाउंट से डेबिट करते हैं? जितना आपका कर्जा डूब गया है। और क्रेडिट किस चीज़ को करेंगे जी? डेफिनेटली कस्टमर के अकाउंट को करेंगे, जो अकाउंट रिसीवेबल है हमारा, जो हमारा डेटर है। अकाउंट रिसीवेबल या जो डेटर है या वो कस्टमर जिस पे हमने क्रेडिट पे सेल्स की हुई हैं उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। उसका अकाउंट क्यों क्रेडिट करेंगे? जब वो पैसे आपको मिलने ही नहीं हैं तो आप तो अभी ये उम्मीद नहीं लगाए रखे हो ना कि ये पैसे मुझे मिलेंगे। तो ये अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट हमारा होता है जो हम ये उम्मीद लगाए रखे होते हैं कि ये तो हमें मिलेंगे, लेकिन वो उसने इनकार कर दिया या वो अनेबल है कि वो पे कर सके। तो अभी तो आप इसमें से मिटा देंगे ना, वो अमाउंट मिटा देंगे ना। तो से फॉर एग्जांपल आपके टोटल अकाउंट रिसीवेबल हैं 20,000, उसके अमाउंट क्या है? 20,000। 2,000 का एक कस्टमर है, उसने पे करना है 2,000 रुपये। एक कस्टमर है, उसने पे करना है 2,000 रुपये। वो या तो पे नहीं करना चाहता या अनेबल है कि वो पे कर सके। तो हमें पता चल गया जी कि ये हमारे बेड डेट्स हो गए। तो अब एंट्री हम किस तरह पास करेंगे? एंट्री हम इस तरह पास करेंगे कि बेड डेट्स 2,000 के साथ डेबिट हो गया, क्योंकि हमारा 2,000 का एक्सपेंस हो गया, और वो अकाउंट रिसीवेबल में से हम 2,000 क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल में डिक्रीज़ आ रहा है। और जब भी अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या है? एसेट है, और एसेट में जब भी डिक्रीज़ आता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। लिहाजा यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, इसमें कमी आ रही है और इसी वजह से हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होगी: बेड डेट्स डेबिट विद द अमाउंट बेड डेट्स हैज़ अकर्ड एंड अकाउंट रिसीवेबल इज क्रेडिटेड। अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया जी? क्रेडिट हो गया। क्यों क्रेडिट हो गया? बिकॉज बेड डेट्स रिड्यूस द एसेट, और वो एसेट क्या है? दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्री। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है हमें। एग्जाम्पल क्या है? अहमद एंड को एक बिजनेस है, सोल्ड गुड्स से फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर और एक्सेसरीज बेचता है, राइट। सो अहमद एंड को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इसने क्रेडिट पे चीज़ें बेची हैं यहाँ पे। एज पर द बिलो गिवन डिटेल्स, नीचे जो हमें डिटेल्स गिवन हैं इसके मुताबिक इसने क्रेडिट सेल्स की हुई हैं। अच्छा जी, हम अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखें ऑन जनवरी 8, 2019, अच्छा जी 8 जनवरी 2019 को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर कामरान, इसने अहमद एंड को ने मिस्टर कामरान को सेल्स किए हुए हैं। कितने अमाउंट के? 8,000 के। कितने के सेल्स किए हुए हैं? 8,000 के। तो अभी हमारे अगर सेल्स की एंट्री हम देखें तो हम किस तरह पास करते हैं? जब भी आपका सेल होता है तो हम किस तरह एंट्री पास करते हैं? चलो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एंट्री ऑलरेडी की हुई है। देखिए जी, जब भी आपका सेल होता है ना क्रेडिट पे, तो हम इसकी ये जर्नल का फॉर्मेट है, राइट। सो जर्नल एंट्री हम इसकी कुछ यूं पास करते हैं कि यहाँ पे तारीख लिखते हैं 2019 8 जनवरी, और यहाँ पे हमने मिस्टर कामरान को सेल्स किए हैं ना, तो मिस्टर कामरान अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा। क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि हमारे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, और अकाउंट रिसीवेबल किस लिए बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने मिस्टर कामरान पे
सेल्स किए हुए हैं क्रेडिट पे, तो उस पे हमारा कर्जा चढ़ गया है। तो यहाँ पे मिस्टर कामरान चूँकि अकाउंट रिसीवेबल है और उसके साथ हमारे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, और अकाउंट रिसीवेबल एसेट हैं, और एसेट जब भी बढ़ते हैं तो वो डेबिट होता है। इसी वजह से हम अकाउंट रिसीवेबल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 8,000 का उसका अकाउंट क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। और साथ में हमारी रेवेन्यू भी हो रही है क्योंकि हमने सेल्स किए हुए हैं। सेल्स कितने के किए हुए हैं, 8,000 के। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। तो ये जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है ये डेबिट हो गया, और यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हो गया। तो जब भी हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बिकॉज इट इज़ एन इंक्रीज इन एसेट्स। और आप यहाँ पे आप इसका अमाउंट लिखेंगे, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेल्स अकाउंट को क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक जब भी आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे मैंने इनके अकाउंट बनाए हैं, अगर आप मिस्टर कामरान के अकाउंट में देखें, राइट, तो मिस्टर कामरान का अकाउंट एंट्री में क्या हो रहा था, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था ना। तो अब अगर हम, ये तो जर्नल की एंट्री है, अगर हम इनके लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखें ये मिस्टर कामरान का हमने लेजर अकाउंट बनाया हुआ है। मिस्टर कामरान जो कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, S/R का मतलब है अकाउंट रिसीवेबल। तो हम कामरान का अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ था ना, तो हम किस साइड में ये एंट्री देखेंगे, ये हम डेबिट साइड में देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे, डेबिट साइड में देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे आप देखें तो मिस्टर कामरान का अकाउंट डेबिट हुआ है। कि डेबिट क्यों हुआ है, यहाँ पे डेबिट साइड पे हमें एंट्री मिल रही है। जनवरी 8 को इसका अकाउंट डेबिट हो गया है 8,000 के साथ। किस वजह से डेबिट हुआ है, सेल्स की वजह से डेबिट हुआ है। अगर आप इसका कांट्रा देखना चाहते हैं ना, ये कि जी डेबिट तो यहाँ पे हो गया, क्रेडिट कहाँ पे होगा, तो क्रेडिट आपको सेल्स के अकाउंट में मिलेगा। सेल्स का अकाउंट तो यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझसे बन सके तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका कांट्रा बना दिया यहाँ। यानी इस जर्नल एंट्री को देखें ना, तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अकाउंट रिसीवेबल के डेबिट साइड पे देखें ना, तो हमें ये एंट्री यहाँ पे डेबिट साइड पे मिलेगी। तो इसका क्रेडिट कहाँ पे हमें मिलेगा, वो सेल्स अकाउंट में मिलेगा। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर हम देखें तो 8 जनवरी को, अच्छा यहाँ पे मैंने तारीख नहीं लिखा, सिंपल एंट्री को लिखा है। तो मिस्टर कामरान अकाउंट रिसीवेबल को हमने 8,000 के क्रेडिट सेल्स किए हुए हैं। तो यहाँ पे डेबिट हो गया मिस्टर कामरान के अकाउंट में, और सेल्स के अकाउंट में हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है ना। यही जर्नल एंट्री है, लेकिन हम इसको लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी अकाउंट रिसीवेबल को हम 8,000 के साथ डेबिट कर रहे हैं, और सेल्स अकाउंट को हम 8,000 के साथ क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो अकाउंट, अच्छा जी, आपने हमेशा यहाँ पे देखना है कि हम जो किस अकाउंट को, आपने इसको नहीं देखना कि यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ, आपने ऊपर देखना है टाइटल ऑफ अकाउंट को, कि ये कौन सा अकाउंट है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये मिस्टर कामरान का अकाउंट है जो कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। तो अगर डेबिट साइड पे एंट्री है तो इसका मतलब है कि हम मिस्टर कामरान के अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, डेबिट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। और क्रेडिट किस चीज़ को करेंगे, क्रेडिट सेल्स अकाउंट को करेंगे। ठीक हो गया जी।
अच्छा जी, चलो पिछले स्लाइड्स। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? सेल्स की ऑन जनवरी 8 2019 सोल्ड गुड्स टू मिस्टर कामरान ₹8,000। वो अभी मैंने आपको जर्नल एंट्री भी उसकी दिखा दी, और साथ में लेजर अकाउंट में जो हमने पोस्टिंग की है वो भी बता दी। ठीक है जी। इसी तरह ऑन February 16 2019 सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जलाल ऑफ ₹3,000। 16 फरवरी को जी एक दूसरा कस्टमर है मिस्टर जलाल, 3,000 रुपये के उस पर भी सेल्स हुए हैं। तो एंट्री किस तरह होगी? सेम इसी तरह की होगी जिस तरह हमने मिस्टर कामरान की एंट्री की है, राइट। सो चलो लिखा भी देता हूँ। यानी जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे 16 फरवरी 2019, और अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर जलाल को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारा एसेट बढ़ रहा है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, और जब भी ये बढ़ता है तो हम इसको डेबिट करते हैं। और साथ में ये हमने सेल्स किए हुए हैं, और हमारी रेवेन्यू भी बढ़ रही है, और रेवेन्यू जब भी बढ़ती है तो डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक जब भी इंक्रीज़ आता है रेवेन्यू में तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, राइट। सो हमारा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया, जो कि इस केस में मिस्टर जलाल है, और सेल्स अकाउंट हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। अमाउंट 3,000 की यहाँ डेबिट और 3,000 की क्रेडिट, और तारीख हम लिखेंगे February 16 2019। अगर लेजर में हम ये पोस्ट कर देते हैं तो सेम उसी तरह का मिस्टर जलाल का अकाउंट चूँकि यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो मिस्टर जलाल के अकाउंट रिसीवेबल जो मिस्टर जलाल अकाउंट रिसीवेबल जो अकाउंट है हम उसके डेबिट साइड में देखेंगे। किस साइड में देखेंगे? डेबिट साइड में देखेंगे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमें मिल रही है ना 16 तारीख को, 16 फरवरी को सेल्स कितने अमाउंट के? 3,000 के। तो इसकी वजह से हमारे मिस्टर जलाल का अकाउंट रिसीवेबल जो है उसका अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी मिस्टर जलाल का अकाउंट डेबिट हुआ है। डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि ये एंट्री हमें डेबिट साइड पे मिल रही है। तो और इसका क्रेडिट कहाँ पे मिलेगा? अगेन यहाँ पे हमें कहाँ पे मिलेगा? सेल्स अकाउंट में मिलेगा। तो हम अगर सेल्स अकाउंट, चलो यार यहाँ पे बना दे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास स्पेस है। अब जी यहाँ पे आप देखें तो डेबिट हमें कस्टमर के अकाउंट में मिल रहा है, मिस्टर जलाल अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में हमें क्या मिल रहा है? डेबिट। ठीक हो गया जी। और क्रेडिट हमें कहाँ पे मिल रहा है? क्रेडिट हमें सेल्स अकाउंट में मिल रहा है। सेल्स अकाउंट के अगर क्रेडिट साइड पे हम देखें ना तो यहाँ पे 3,000 के सेल्स हुए हैं। तो ये जो जर्नल एंट्री है ना, ये इसकी पोस्टिंग है, यानी कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट हुआ था यहाँ पे, तो अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में हम डेबिट साइड पे ये एंट्री लिखेंगे जो सेल्स की एंट्री है। तारीख लिखेंगे, फिर सेल लिखेंगे, और जो अमाउंट है इस एंट्री का वो लिखेंगे। और अगर हम इसका कांट्रा या आप यूँ कह लें कि क्रेडिट एस्पेक्ट देख लें इस ट्रांजेक्शन का, तो वो हमें यहाँ पे मिलेगा सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे मिस्टर जलाल का अकाउंट 3,000 के साथ मतलब इसकी वजह से हमें हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिर क्या कहता है, फिर वो जनाब कहता है
ये ट्रांजैक्शन जो है ना, इसकी एंट्रियाँ तो हमने कर ली हैं। अभी आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। द बिजनेस रिसीव्ड ₹7,000 फ्रॉम मिस्टर कामरान ऑन अगस्त 17 2019, यानी 17 अगस्त 2019 को बिज़नेस ने, जो अहमद एंड को बिज़नेस है, इसने पैसे वसूल किए हैं ₹7,000। किससे वसूल किए हैं? मिस्टर कामरान से। तो पैसे जब हम वसूल करते हैं तो इसकी एंट्री किस तरह पास करते हैं? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एंट्री है मेरे पास। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा है? कैश रिसीव्ड, यानी पैसे आपको मिल रहे हैं। ये यहाँ पे देख रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे? तो यहाँ पे आते हैं, जब भी आपको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2019 17 अगस्त। जब आपको कस्टमर से पैसे मिलते हैं तो आपके कैश बढ़ता है ना, आपके बिजनेस में कैश बढ़ता है। कैश क्या है? एसेट है। एसेट जब भी बढ़ता है या इंक्रीज़ होता है तो हम इसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितना इजाफी कैश आ रहा है? 7,000 का। कामरान से हम कितना कैश वसूल कर रहे हैं? 7,000, 7,000। तो यहाँ पे हम उससे 7,000 कैश वसूल कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट 7,000 के साथ बढ़ रहा है, तो हमारा कैश अकाउंट 7,000 के साथ डेबिट हो गया। अच्छा जी, ये पैसे कहाँ से आए हैं? ये पैसे अकाउंट रिसीवेबल से आए हैं। अकाउंट रिसीवेबल कौन है यहाँ पे जी? यहाँ पे मिस्टर कामरान ने ये पैसे दिए हैं, जो कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। तो उसके ज़िम्मे जितना कर्जा था हमारा, उसमें से 7,000 अमाउंट अब रिड्यूस हो गया है, यानी अकाउंट रिसीवेबल अब हमारे कम हो गए, क्योंकि उसमें से तो हमें पेमेंट मिली है ना। तो जब अकाउंट रिसीवेबल कम होगा, ये एसेट है, तो ये हमारा जब भी एसेट डिक्रीज़ होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट के साथ? उसने कितना पे किया है? 7,000 के साथ। तो कैश आपका डेबिट हुआ और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ। ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री है, आप लोगों को कम से कम इस लेवल पे आना चाहिए, राइट। अच्छा जी, ये हुआ हमारा मेन स्लाइड। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं अकाउंट्स में भी दिखा दूँ इस एंट्री का असर। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो वहाँ पे डेबिट क्या हुआ था? कैश हुआ था। और क्रेडिट क्या हुआ था? कस्टमर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल हुआ था ना। याद है ना, हमने किस चीज़ को डेबिट किया था? कैश को डेबिट किया था। क्रेडिट किस चीज़ को किया था? अकाउंट रिसीवेबल को किया था। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ सके, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा मैंने वही एंट्री लिखी जो अभी पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखा दी थी, कि कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा 7,000 के साथ, क्योंकि हमें कैश आ रहा है, कैश में इंक्रीज़ आ रहा है, और कैश चूँकि एक एसेट है तो इसमें जब भी इंक्रीज़ आएगा या डेबिट होगा। और मिस्टर कामरान जो कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, उसका अकाउंट 7,000 के साथ क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, कामरान का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना। तो चलिए हम मिस्टर कामरान का अकाउंट देखते हैं कि क्रेडिट साइड पे ये एंट्री वहाँ पे है कि नहीं है। तो ये है मिस्टर कामरान अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट, ये है इसका क्रेडिट साइड। यहाँ पे 17 अगस्त को हम अगर देखें ना, ये एंट्री हमें यहाँ मिल रही है ना, मिल रही है ना।
17 अगस्त को मिस्टर कामरान का अकाउंट क्रेडिट हो गया है। और यहाँ पे इस एंट्री में भी हम देख सकते हैं कि मिस्टर कामरान का अकाउंट हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं। तो ये इसकी पोस्टिंग है, क्रेडिट साइड पे क्या है इसकी, ये इसकी पोस्टिंग है। और डेबिट कहाँ पे मिलेगा, डेबिट आपको, क्योंकि आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो अगर हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ये एंट्री मिलेंगी। चलो मैं यहाँ पे कैश का अकाउंट भी बना देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, कभी कभी यार मैं यहाँ पे वो टाइपिंग वाले कीज़ यूज़ करता हूँ तो गलत कीज़ पे अक्सर उंगली रख देता हूँ। पिछले वाली स्लाइड में भी आपने देखा था कि सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, तो यहाँ पे कस्टमर के अकाउंट में हमें क्रेडिट मिलेगा और डेबिट हमें कहाँ पे मिलेगा, कैश वाले अकाउंट में। कैश वाले अकाउंट में यहाँ पे इस साइड पे हमें ये डेबिट मिलेगा। तो हम चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कैश अकाउंट में क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और क्रेडिट कहाँ पे कर रहे हैं, मिस्टर कामरान के अकाउंट में। यानी इस एंट्री को आप देखें ना तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया और मिस्टर कामरान का अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे देखें तो 7,000 हमारे पास कैश आता है, कैश में इंक्रीज आता है। और कस्टमर का अकाउंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उसने पेमेंट कर दी है। अब ये तो उसके हमारा अभी मजीद अकाउंट रिसीवेबल नहीं रहा, तो हम इसको कम कर देंगे। तो ये एंट्री आपको मिस्टर कामरान के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मिलेगी। यहाँ पे हम अगर क्रेडिट साइड पे देखें तो 17 अगस्त को के मिस्टर कामरान का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कहता है इस एग्जाम्पल में, बल्कि हम कहते हैं राइट, एंड ही वॉज अनएबल टू पे ₹1,000। 8,000 की सेल्स हुई थी उस पर, 7,000 उसने दे दिए। 1,000 का वो कहता है जी मैं नहीं दूंगा या नहीं देना चाहता, या मतलब अनेबल हूँ कि मैं पे कर सकूँ। ठीक है जी, तो 1,000 हमारे क्या हो गए, वो जो हमें नहीं मिलेंगे, बैड डेट्स हो गए ना। यस एग्जैक्टली, बैड डेट्स हो गए, और बैड डेट हमारा होता है एक्सपेंस। ठीक हो गया जी। तो बैड डेट की एंट्री हम किस तरह पास करेंगे, पहले मैंने आपको बता भी दिया था फर्स्ट स्लाइड में, लेकिन चलो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस 1,000 की एंट्री हम किस तरह पास करेंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जहाँ पे मैंने ये एंट्री रखी हुई है। अच्छा जी, ये बैड डेट्स हमारे हो गए, सॉरी। अच्छा जी, ये बंदा थोड़ा सा परेशान लग रहा है कि बैड डेट्स हो गए हैं जी। याद है ना, इस बंदे को तो जानते हैं। बैड डेट्स अकर्ड, जब भी आपके बैड डेट्स हो जाते हैं तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे, हम ऐसे एंट्री पास करेंगे कि अच्छा जी, ये जर्नल का फॉर्मेट हो गया। तो बैड डेट आपका हो गया जी। बैड डेट को चूँकि ये एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बैड डेट अकाउंट आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया।
यहाँ पे हमारे कामरान के केस में हमारे कितने बेड डेट्स हो रहे हैं 1000 के, 7000 8000 में से तो 7000 उसने पे कर दिए हैं कैश में, लेकिन 1000 जो है वो कहता है कि मैं अनेबल हूँ कि पे कर सकूँ। तो 1000 हमारे बेड डेट्स हो गए, यानी एक्सपेंस हमारा बढ़ गया है, और एक्सपेंस को जब भी बढ़ता है तो हम इसको डेबिट करेंगे, लिहाजा बेड डेट्स अकाउंट को हम 1000 के साथ डेबिट कर रहे हैं। और जो अकाउंट रिसीवेबल है इस केस में वो मिस्टर कामरान अकाउंट है, तो उसका अकाउंट 1000 के साथ हम रिड्यूस ही करेंगे, क्योंकि अभी हम ये उम्मीद तो नहीं लगाए रखेंगे इसका बैलेंस तो 1000 हम मिस्टर कामरान के अकाउंट में नहीं रहने देंगे कि ये भी हमें मिलने हैं जी। तो ये वो अकाउंट रिसीवेबल में अब भी शामिल है, क्योंकि अब इससे हमने ख़ुद को आप यूँ कह लें कि दिल पे पत्थर रख लिया है कि ये अब हमें नहीं मिलने वाले ये पैसे। तो अभी ये अकाउंट रिसीवेबल आपके कम हो गए हैं 1000 के साथ, यानी हमने इस अकाउंट रिसीवेबल को बेड डेट्स में कन्वर्ट किया है, लिहाजा ये हमारे अब अकाउंट 1000 जो है ये मज़ीद हमारा अकाउंट रिसीवेबल नहीं रहा, क्योंकि ये पैसे मेरे डूब गए हैं। और जो पैसे डूब गए हैं तो हम उसको कर्ज़े में से निकाल लेते हैं, फिर हम इसको मज़ीद कर्ज़ा तस्वर नहीं करते, क्योंकि अभी तो हमें पता चला है ना कि नहीं मिलने वाले, जो भी कर लो। तो इसी वजह से हमारा अकाउंट रिसीवेबल 1000 के साथ कम हो रहा है, तो हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, यानी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया जी। तो चलिए इसका इम्पैक्ट देखते हैं मिस्टर कामरान के अकाउंट में। अच्छा, सॉरी फॉर दैट यार, मैं आपको बार बार कभी किस स्लाइड में ले जाता हूँ, कभी किस स्लाइड में, लेकिन मुख्तलिफ स्लाइड्स में मैंने एंट्री की हुई हैं एंट्रीज। यहाँ पे अगर आप मिस्टर कामरान के अकाउंट में देखें तो हमारे क्या हो रहे थे, बेड डेट्स डेबिट हो रहे थे, और मिस्टर कामरान का अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। एंट्रियाँ हम किस तरह कर रहे थे जी, लिख लूँ यहाँ पे दोबारा, चलो लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेड डेट्स 1000 के हो गए हैं, तो हम इसको डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हो गया है, और मिस्टर कामरान जो है हमारे अकाउंट रिसीवेबल है उसके अकाउंट को हमने 1000 के साथ बस क्लोज़ कर दिया, 1000 उसके अकाउंट में से मिटा दिए हैं कि अभी हमें ये नहीं मिलने वाले। तो बेड डेट्स डेबिट, कामरान अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यहाँ पे कामरान के अकाउंट में हम अगर देखें तो ये एंट्री हमें क्रेडिट साइड पे मिलेगी। चलो कामरान के अकाउंट की तरफ आते हैं, ये है मिस्टर कामरान का अकाउंट, तो एंट्री हमें कहाँ पे मिलेगी, क्रेडिट साइड पे मिलेगी। यहाँ पे देखें ना, ये क्रेडिट साइड पे ये एंट्री हमें मिल रही है ना कामरान के अकाउंट में, क्योंकि कामरान का अकाउंट 1000 के साथ क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर कामरान के अकाउंट में अगर हम क्रेडिट साइड पे देखें तो 1000 क्रेडिट हो रहे हैं। 1000 क्यों क्रेडिट हो रहे हैं, किस वजह से, बेड डेट्स की वजह से। अच्छा जी, ये 31 दिसंबर मैंने क्यों लिखा है, यूँ क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसको बुक से राइट ऑफ कर देते हैं, इसी वजह से मैंने 31 दिसंबर को बेड डेट्स की वजह से कामरान के अकाउंट को 1000 के साथ क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो 8000 उसके ज़िम्मे बाकी थे, 7000 उसने दे दिए, 7000 के ये 7 अकाउंट मतलब कम हो गया। अभी 1000 रहते थे, 1000 डूब गए, तो 1000 भी हमने बेड डेट्स में डाल दिया, तो उसका खाता क्लोज हो गया। तो ये तो हो गए जी मिस्टर कामरान के अकाउंट में इसकी एंट्रियाँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने एग्जाम्पल में। वाइल जलाल बिजनेस हैज़ फेल्ड, जो हमारा दूसरा कस्टमर है मिस्टर जलाल, उसका बिज़नेस तो कम्प्लीटली जी कोरोना की वजह से मुकम्मल फेल हो गया है, एंड इज़ अनएबल टू पे एनी अमाउंट ड्यू टू हिम, और उसके ज़िम्मे जितने भी रकम है ना, ये जितना भी सेल्स आपने किया है, इस केस में हमारे 3000 के सेल्स हैं, तो इसमें से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक हो गया जी। तो इसकी एंट्री तो सादा है,
बस 3000 के साथ इसके मिस्टर जलाल के अकाउंट को क्रेडिट कर दें बैड डेट्स की वजह से। हमने यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे ये मिस्टर जलाल का अकाउंट है। एंट्री किस तरह पास होगी बैड डेट्स की जी? बैड डेट्स डेबिट, मिस्टर जलाल अकाउंट क्रेडिट। दोबारा लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, यार आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बेड डेट्स यहाँ पे अगेन सेम उसी तरह एंट्री है जिस तरह हमने मिस्टर कामरान के अकाउंट में 1000 की एंट्री पास की थी, सेम उसी तरह बेड डेट्स यहाँ पे हमारे हो रहे हैं इस केस में 3000 के, क्योंकि 3000 हमारे डूब गए हैं मिस्टर जलाल के। जितने भी हमारे अकाउंट रिसीवेबल है ना, इस अकाउंट में जितने पैसे थे हमारे सारे के सारे डूब गए हैं। तो बेड डेट्स यहाँ पे हमारे हो रहे हैं 3000 के। तो यहाँ पे चूंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ हो रहा हो तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, यानी बेड डेट्स यहाँ पे 3000 के साथ डेबिट हो रहा है। और जो मिस्टर जलाल अकाउंट रिसीवेबल है, यानी इसका खाता हम क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि ये पैसे अभी हमें नहीं मिलने वाले। तो जब भी आप अकाउंट रिसीवेबल को, जो हमारा एसेट है, उसको डिक्रीज़ करते हैं, मिस्टर जलाल अकाउंट रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट है ना, एसेट है। तो इसको जब भी हम रिड्यूस करेंगे तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो मिस्टर जलाल का अकाउंट सारा का सारा अकाउंट हम क्लोज़ कर रहे हैं, यानी इसको रिड्यूस कर रहे हैं टोटल अमाउंट के साथ। तो एसेट हमारा 3000 के साथ रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, यानी एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट, और आपका करंट एसेट या एसेट आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर जलाल का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना जी। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर जलाल के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे देखते हैं। यहाँ पे दिसंबर 31 को आपके 3000 का अमाउंट मिलता है ना, मिल रहा है जी। दिसंबर 31 बेड डेट्स हैं जी हमारे 3000 के, यानी इसका खाता मुकम्मल का मुकम्मल क्लोज हो गया है। यहाँ पे एंट्री भी, जर्नल एंट्री में भी जब मिस्टर जलाल का अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पे अगर हम लेजर के टी अकाउंट में देखें तो मिस्टर जलाल का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने अमाउंट के साथ क्रेडिट हो रहा है? 3000, यस 3000 के साथ। और ये क्यों क्रेडिट किया है हमने इसके अकाउंट? क्योंकि सारे बेड डेट्स हो गए हैं। ठीक हो गया जी। तो ये तो आपकी एंट्री आई। अच्छा, अगर हम बेड डेट्स का अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे आप दोनों सूरतों में देख सकते हैं, मिस्टर कामरान के अकाउंट की सूरत में भी देख सकते हैं और मिस्टर जलाल के अकाउंट के सूरत में भी देख सकते हैं। चलो मैं वो पहली वाली एंट्री दोबारा लिख देता हूँ जो हमने मिस्टर कामरान की सूरत में की थी, ताकि मैं आपको बेड डेट्स वाला अकाउंट भी समझा सकूँ। अच्छा जी, दोनों एंट्रीज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेड डेट्स मिस्टर कामरान की सूरत में भी बेड डेट्स डेबिट हो रहा था और मिस्टर कामरान अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, और इस सूरत में भी बेड डेट डेबिट हो रहा है 3000 के साथ और मिस्टर जलाल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यानी यहाँ दोनों सूरतों में हमारे जो बेड डेट्स के एक्सपेंसेस हैं
दोनों सूरतों में आप देख सकते हैं, कहाँ गया जी मेरा कर्सर, अच्छा ये हुआ। सो यहाँ पे भी बेड डेट डेबिट हो गया है 1000 के साथ, और यहाँ पे बेड डेट क्या हो गया है, यहाँ पे भी बेड डेट्स, चूँकि एक्सपेंस है, दोनों सूरत में एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम दोनों सूरत में डेबिट कर रहे हैं। और तो यहाँ पे भी बेड डेट 3000 के साथ डेबिट है। अगर हम बेड डेट्स के अकाउंट में देखें ना, तो ये चूँकि डेबिट हो रहा है तो हम इसको डेबिट साइड पे देखेंगे। चलो बेड डेट्स के अकाउंट में हम देखते हैं। बेड डेट्स के अकाउंट की सूरत में हम देखें, ये बेड डेट्स का अकाउंट है हमारा, ये हमारा बेड डेट्स का अकाउंट है, राइट। सो यहाँ पे हम किस साइड पे देखेंगे, डेबिट साइड पे देखेंगे। किस साइड पे देखेंगे, डेबिट साइड पे। हमें मिल रही है ना 1000 की, ये डेबिट भी मिल रही है। और यहाँ पे ये देखें, ये जो 1000 की ये डेबिट है ना, ये यहाँ पे हमें मिल रही है। और जो 3000 की ये डेबिट है ना, ये हमें यहाँ पे मिल रही है। तो दोनों सूरत में बेड डेट्स यहाँ पे भी डेबिट हुआ है, यहाँ पे भी डेबिट हुआ है। तो ये बेड डेट्स के अकाउंट में ये एंट्रियाँ हमें किस साइड पे मिलेंगी, डेबिट साइड पे मिलेंगी। डेबिट साइड पे 1000 की ये एंट्री भी हमें यहाँ पे मिल रही है, और जो दूसरी एंट्री है 3000 की, वो भी यहाँ पे हमें मिल रही है। ठीक हो गया जी। और ये किस मिस्टर कामरान की वजह से 1000 का डेट हुआ है, मिस्टर जलाल की वजह से 3000 का बेड डेट हुआ है, राइट। और दिसंबर 31 इसी वजह से लिखते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसको राइट ऑफ करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से मिटा देते हैं, राइट। तो ये तो हो गए जी आपके बेड डेट्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर हम सारे एक्सपेंसेस को, ये हमेशा आप याद रखें, ये तो हमारे क्लोजिंग एंट्रीज का टॉपिक है, लेकिन चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। हमेशा आपके जितने भी रेवेन्यूज़ हैं और एक्सपेंसेस हैं वो हम ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ना। तो यहाँ पे हमेशा जो आपके क्या है जी, जितने भी आपके एक्सपेंस के अकाउंट है और जितने भी रेवेन्यूज़ के अकाउंट है, वो आपको कहाँ पे जाएंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाते हैं ना, एक तो हम स्टेटमेंट की सूरत में प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट भी होता है, राइट। सो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो अकाउंट है ना, उसमें हम ये एक्सपेंस ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे कितना टोटल एक्सपेंस कितना है, 1000 मिस्टर कामरान की वजह से बेड डेट हुआ था, 1000 एक्सपेंस हमारा यहाँ पे हुआ था, 3000 मिस्टर जलाल की वजह से हमारा एक्सपेंस हुआ था। तो कितना एक्सपेंस हुआ हमारा, 4000 का। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री है ही नहीं कि हम इसको क्रेडिट कर सके। यहाँ ये क्लोजिंग एंट्री है, ये सारा अमाउंट हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ अगर स्टेटमेंट में भी देखें तो अदर एक्सपेंसेस में आपको सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे मिलेंगे, रेवेन्यू ऊपर मिलेंगी, सेल्स और जितने भी आपके रेवेन्यू है वो आपको ऊपर मिलेगी, लेकिन जो आपके एक्सपेंसेस हैं ना वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, राइट। सो ये यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर हम सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को क्लोज करते हैं, और उसके बैलेंसेस कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी इसका बैलेंस डेबिट था ना, इसको हम क्रेडिट करते हैं, यानी इसको अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं, और इसका बैलेंस कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये अभी आपको यहाँ पे तो इसका क्रेडिट है, डेबिट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा। चलो वो भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ अकाउंट की सूरत में, ताकि आपको और भी आसानी से समझ आ सके। इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो मैं आपको डेबिट क्रेडिट की एंट्री बता देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की।
अच्छा जी, यहाँ पे देख लें आप, अभी मैंने एंट्री पास कर लिया इसकी। तो यहाँ पे ये सारे जितने आपके एक्सपेंसेस हैं ना, ये अगर डेबिट एक्सपेंसेस के बैलेंस यूजुअली डेबिट ही होते हैं। तो डेबिट को हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, जिस तरह प्लस को ख़त्म करने के लिए, वो अगर 4000 का प्लस है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 4000 माइनस करते हैं ना। तो अगर 4000 का आपके पास बैड डेट्स में बैलेंस है तो उसको बिल्कुल क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 4000 डेबिट है तो उसको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, 4000 को क्रेडिट करेंगे। तो 4000 में से चाइना 4000 माइनस कर ले, यानी ये इसमें से ये साइड माइनस कर ले तो ज़ीरो पे रह जाएगा, ये मतलब ये क्लोज हुआ ये अकाउंट। तो इस अकाउंट को अगर आपने क्लोज कर दिया बैड डेट्स को, कहाँ पे जाएगा जी, ये सारे जो एक्सपेंसेस मैंने पहले भी आपको बताया है कि सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट में सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। यानी हम इनको सारे को ख़त्म कर देते हैं और एक छत तले आप यूँ समझे कि इकट्ठा करते हैं, राइट। एक ही जगह पे हम इनको इकट्ठा करेंगे। क्यों एक जगह इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हम वहाँ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को फिर मैच करते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसी वजह से हम सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करते हैं और उनको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे आएंगे क्योंकि रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होती है, और एक्सपेंसेस जितने भी आपके हैं वो कहाँ पे आएंगे, वो डेबिट साइड पे आएंगे। तो इसी वजह से हमने बैड डेट्स के अकाउंट को भी क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। कितने अमाउंट के साथ, 4000 अमाउंट के साथ। कितने अमाउंट के साथ, 4000 के साथ। तो बैड डेट्स को आपने क्रेडिट कर दिया 4000 के साथ, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यानी डेबिट एंट्री आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल रही है क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे है। अच्छा जी, तो अच्छा सॉरी यार अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि मुझे इस ये जो तरीका है ये मैंने अभी नया नया सीखा है, तो मैं इसके साथ कुछ ज़्यादा यूज़ टू नहीं हूँ। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मुझे बैड डेट्स का जो अकाउंट है हमारा, तो ये हमारा क्रेडिट हो रहा है, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो वहाँ पे हमारे क्या हो रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ पे डेबिट हो रहा था। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गया हमारा बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है जी, पहले बैड डेट्स अकाउंट को कस्टमर के साथ डेबिट किया, फिर इसका सारा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब अगर यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट में देखें तो हमसे जितनी भी चीज़ें मांगी गई थी ना, you are required to show the effect of transactions in the following accounts और statements। कस्टमर के अकाउंट जलाल और कामरान दोनों के अकाउंट्स हमने बना लिए हैं, बैड डेट्स अकाउंट वो भी हमने बना लिया। अब लास्ट चीज़ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट बनाएं। ये यहाँ पे हमसे ये मांग रहा है ना कि आप अगर आपका बैड डेट होता है तो आप उसको कहाँ पे शो करेंगे। तो आप हमेशा याद रखें जो आपके बैड डेट्स हैं वो हमेशा आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अदर एक्सपेंसेस में शो होंगे। जैसे यहाँ पे सैलरीज आती हैं, वेजेस, रेंट, बिजली का बिल, फ्यूल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। तो सेम उसी तरह अदर एक्सपेंसेस में आपका बैड डेट्स भी आएगा, राइट। सो इसका टोटल अमाउंट, बैड डेट्स का अमाउंट कितना था, टोटल 4000 का था ना। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कितना ट्रांसफ़र करना था, 4000। तो यहाँ पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस में, अब वो हमने इससे पहले बनाया वो अकाउंट की फॉर्म में था, या स्टेटमेंट की फॉर्म है, राइट। सो अगर स्टेटमेंट में हम देखें तो ये हमें अदर एक्सपेंसेस, अकाउंट में देखें तो हमें डेबिट साइड पे मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो तो हम यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में हमें मिलेगा। ये याद रखें, जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कहा गया हो तो आप अकाउंट बनाएंगे टी फॉर्म में, और उस वहाँ पे आपको जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको डेबिट साइड पे मिलेंगे। चूँकि बैड डेट भी एक एक्सपेंस है तो ये हमें डेबिट साइड पे मिलेगा। लेकिन अगर हमसे ये कहा गया हो कि आप स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रॉफिट और लॉस बनाएं या स्टेटमेंट बनाएं, तो फिर हम बैड डेट्स कहाँ पे लिखेंगे, इसको अदर एक्सपेंसेस में यहाँ पे लिखेंगे। ये अदर एक्सपेंसेस में क्यों लिखते हैं, इसकी लॉजिक है, बताऊं, अभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे। चलो मैं बता देता हूं अगर किसी को समझ आ जाए।
वरना आप यूँ याद रखें कि बैड डेट्स आपके हमेशा यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, अदर एक्सपेंसेस में। इसकी लॉजिक ये है जी कि जब हमने सेल्स किए हुए थे ना 8,000 कामरान पे किए हुए थे और 3,000 जलाल पे किए हुए थे, तो हमारे कितने टोटल सेल्स कितने हुए थे? 11,000। तो हम ये सोच रहे थे कि ये 11,000 जो हमारे सेल्स हुए हैं ना, ये तो हमारी टोटल रेवेन्यू है, इसे हम इसका खर्च, इसकी जो कीमत है वो निकाल लेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगी। लेकिन 11,000 में से तो 4,000 आपको नहीं मिलने वाले सेल्स में। वो 11,000 जो सेल्स है ना अभी, उसमें तो 4,000 नहीं मिलने वाले, तो वो तो हम अपनी रेवेन्यू उसको कंसिडर नहीं करेंगे ना, क्योंकि जो पैसे आपने कमाए तो हैं लेकिन आपको मिलने वाले नहीं हैं, आपको पता चल गया है। तो आप इसको फिर अपनी कमाई या रेवेन्यू समझते हो? नहीं ना, कोई पागल ही होगा जो बैड डेट्स को अपनी रेवेन्यू कहेगा, राइट। सो हम इसको यहाँ पे अगेन फिर माइनस करते हैं उस रेवेन्यू में से या ग्रॉस प्रॉफिट में से, राइट। तो इसी वजह से हम यहाँ पे इसको माइनस या लेस करते हैं। तो ये तो हो गया जी हमारा बैड डेट्स का टॉपिक।